हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आइए हम लोग का पहला क्लास है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल है मैथ्स चैम्पियन पे। आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मैथ का, ये जो कि सारे कंपटीशन में आते हैं। इसमें पहला नंबर जो सवाल है वो है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है इक्वल टू 0 तो एक्स का मान क्या होगा। तो ये द्विघात समीकरण का सवाल है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 10x जो है ना, ये जो सिर्फ 10 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम लोग 10 को करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 के पारा में ये कितने बार में आएगा, 5 बार में। जैसे ही 2 के पारा में ये 5 बार में आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10, जो कि हम लोग उसको जब गुणनखंड किए ये हमारा है -2 और -5। जब ये -2 और -5 को जब हम जोड़ रहे हैं तो -7 भी पूर रहा है, और जब इस दोनों को गुना कर रहे हैं तो ये क्या पूर रहा है, हमारा 10 भी पूर रहा है। इसके बाद इसको हम लोग और क्या करते हैं, तो इस दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। अब इस दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा x-2, और इसमें से -5 कॉमन ले लीजिएगा तो इधर क्या बच जाएगा x-2। दैट मीन्स x-5 और x-2। तो x-5 इक्वल टू 0 करिएगा तो इधर से x का मान आ जाएगा 5, और x-2 का मान जब 0 करिएगा तो इधर का मान आ जाएगा x इक्वल टू 2। दैट मीन्स इधर से हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, 2 और 5। अब इसका हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल में चल रहे हैं। बोले यदि log बेस 10 1000 है तो इसका मान क्या होगा। ये सवाल देखिए आप लोग, तो अगर हम लोग इसको स्टेप से लिखना चाहते हैं इसको हम लोग स्टेप से भी लिख सकते हैं, log 10 इन पे पावर 3 हो जाएगा। क्या स्टेप से ये लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब जो है वो इसी को तो है 1000 को। तो हम लोग इसका लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू लॉग 10 बेस 10। अच्छा, इसका मान क्या होता है, कोई बता सकते हैं। ये लोग जान रहे हैं इसका मान क्या होता है 1, 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3। आप इसमें दो फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर लॉग ए बेस पे पावर n है तो ये हमारा n लॉग ए ये हो जाता है, और लॉग बेस ए का मान क्या होता है 1 होता है। ये दो फॉर्मूला आप लोग देखिएगा, ध्यान में रखिए। उसी पर से वो हो रहे तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। बोला यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो ए बी का मान 12 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब यहाँ से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 25। तो यहाँ हम इसका मान क्या रख सकते हैं 25। जैसे इसका हम लोग मान 25 रखेंगे प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना है 12। तो यहाँ से हम लोग ए बी का मान रख देते हैं 12। हो जाएगा 25 प्लस 12 इंटू 2 24, दैट मीन्स हो जाएगा 49। याद रखना ये आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान, ठीक ना। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला था a प्लस बी नॉट होल स्क्वायर। तब तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन जो वो दोनों दिया हुआ है। अब तो यहाँ पर आप लोग को 49 बहुत सारे लोग मार के निकल जाएंगे। क्या हम 49 मारेंगे क्या, नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा रूट अंडर 49। जैसे रूट अंडर 49 आएगा तो a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा 7। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले सवाल में चल रहे हैं। देखो इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऊपर कटा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। अभी यहाँ पे क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो ये जो सवाल है ना x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो इसको आप लोग देखना कि यहाँ पर जब इस प्लस है ना तो इसका स्क्वायर ना बोल रहा है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या चीज 9, और अपने मन से -2 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 7। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा 7।
अब बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ में ये होगा, सर ये आया कहाँ से, अगर इसको आप थोड़ा सा बता भी देते तो थोड़ा सही हो जाता। तो हम इसको बता भी देते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में ये थोड़ा करिएगा, इसको सॉल्व करने नहीं जाएगा, सॉल्व करने जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखो अब हम लोग x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है बाबू, तो बोलोगे सर 3 दिया हुआ है। हम बोल रहे हैं दोनों पट्टी कर दो स्क्वायर, तो सर इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर इधर का स्क्वायर किया तो उधर भी स्क्वायर के बराबर करने के लिए। अब देखो, अब तो आप लोग जान रहे होगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान, तो बोलोगे हाँ सर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इसको इस पर तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो आप यहाँ से देखोगे ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 9। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर प्लस 2 था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से आंसर आपका ये कौन सा है 7। तो पहले ही मैंने टिक, ये हो गया इसका प्रोसेस। आप लोग प्रोसेस पे एग्जाम में नहीं जाइएगा, नहीं तो वरना बहुत समय लग जाएगा। आप लोग ये थोड़ा शॉर्टकट करिएगा कि अगर स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अभी आगे वाले सवाल में एक क्यूब वाला भी आएगा तो क्यूब वाला भी बता देंगे। नेक्स्ट सवाल हो रहा है, यदि दो संख्या का HCF 6 है और एलसीएम 180 है और उसमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये बोल रहा है। देखो ये तो आप लोग जान रहे हो ना कि अगर हम लोग HCF इंटू एलसीएम करते हैं तो हमारा जो होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक ना। अच्छा, इसको बोलेगा बहुत सारे लोग कि हिंदी में भी लिख दीजिए। तो प्रोडक्ट का क्या होता है गुणा, गुना दोनों नंबर का। अच्छा, एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे सर एचसीएफ का मान 6 दिया हुआ है और एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। एक नंबर हमारा कौन सा है 30 है, तो दूसरा नंबर हमको नहीं, दूसरा नंबर को मान लेते हैं x। अब देखोगे 30 के पारा में ये कितने बार में चल जाएगा 6 बार में चल जाएगा, तो 6 गुना 6 कितना होता है 36, तो x का मान कितना आएगा 36। अब इसके नेक्स्ट वाले सवाल में चल रहा है, अगर आप लोग को लाइक आ रहा है, अगर आप लोग को बनाने भी आ रहा है ना, तो आप लोग इसको पहले वीडियो को रोक लीजिएगा और उसके बाद आप लोग फिर क्या करिएगा सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर मिला लीजिएगा। हाँ, अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो साथ ही साथ देखते हुए जाए, जहाँ पर हमको लगेगा कि शॉर्टकट बताना है वहाँ पर शॉर्टकट बताएंगे, जहाँ पर हमको लगेगा कि नहीं प्रोसेस के साथ जाना है तो प्रोसेस के साथ जाएंगे। बहुत सारे आपके और भी बहुत सारे सर हैं जो कि इतना ही शॉर्टकट बता देते हैं जो कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो फिर वो एग्जाम में आप लोग जाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग बेसिक भी लेकर चलो, जो कि आप लोग को एग्जाम में क्या हो जाए समझने में आपको आसानी हो। यदि यहाँ पे बोल रहा है ये आप किसका है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, तो बोले यही पहले एपी ए इज इक्वल टू 2, डी का मान 3 है, तो बताओ हमारा 10वां टर्म क्या होगा। तो इसमें से जब हम लोग ए एन का, आप लोग तो फॉर्मूला जान रहे हो, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस हिसाब से आप लोग देखना कि एग्जाम में देखना यहाँ पर 10वां टर्म पूछा या 100वां टर्म पूछा या 47वां टर्म पूछा या 48वां टर्म पूछा, उसमें से एक क्या रहता है डी का मान रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमारे से यहाँ पर 10वां टर्म पूछा है 10 टर्म पूछा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी। अच्छा, अगर मान के चलो हमसे 100 टर्म पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे ए प्लस 99 डी। अगर मान के चलो हमारे से यहाँ से 200 टर्म पूछ देगा तो क्या लिखेंगे ए प्लस 199 डी 199। अगर मान के चलो हमसे यहाँ पे 47वां टर्म पूछ देता तो क्या लिखते हैं हम ए प्लस 46वां डी। अगर हम यहाँ से मान के चलो 98 टर्म पूछ देता तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं ए प्लस क्या लिखते हैं 97 डी। तो हमारा यहाँ पर से पूछा था 10वां टर्म, मतलब हम ये इसमें देखो, इसमें अगर हम देखेंगे तो ए का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है 9 इंटू 3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2 इन, थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट। नाइन इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 गुना 3 27, मतलब 27 प्लस 2 क्या हो जाएगा 29। इसमें सबका आंसर कौन सा चल जाएगा
29 वाला। अब इसके नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, और सर लाइक भी कर देना अगर आप लोग समझ में आ जाए। बोला अगर ट्रायंगल का 3 साइड दिया मेरा 13, 14, 15, तो बताओ हमारा इसका एंगल मतलब इसका जो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या होगा। देखो ये क्या हमारा ट्रिपलेट है, सबसे पहले आएगा ये ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसको कहा जाता है, जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है हमारा फॉलो करता हो। तो ये हमारा कोई भी हिसाब से ट्रिपलेट नहीं है। तो बोलेगा सर आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं होगा। देखो 2-3 ट्रिपलेट आप लोग एग्जाम में याद रखना, जो कि उससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। एक आता है कौन, 3, 4 और 5। बोले सर ट्रिपलेट कैसे हुआ। बोले देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, और 16 9 करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या है हमारा बराबर है। एक और होता है 5, 12, 13। देखो इसका भी देखना, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, 144 प्लस 25 करोगे तो 169 होगा, जो कि किसका है 13 का है। इसी में आपका फिर और गुना कर देता है, जैसे इसको मान के चलो 2 से गुना करा तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी एक हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। इसी को हम 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 गुना 3 12 होगा, 5 गुना 3 15 होता है, ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। उसे से ये भी हो जाएगा हमारा एक ट्रिपलेट। उसके इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर यहाँ 3 से गुना कर रहे हो तो इसमें भी 3 से गुना किया, इसमें भी 3 से गुना किया, इसमें 2 से गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया। अगर इसमें 3 से गुना करें तो इसमें भी 3 से गुना करें तो इसमें भी 3 से गुना करें, ये हमारा ट्रिपलेट है। लेकिन ये हमारा ट्रिपलेट वाला ये सवाल है ना, ये 13, 14 पर हमारा ट्रिपलेट नहीं है। इसको हम लोग किससे बनाएंगे, तो आप लोग इसको जान रहे होंगे किससे बनाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आप लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें एस का मान निकालते हैं। जैसे ही एस का मान निकालते तो हम लोग क्या करते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15 करते हैं। जब बाटे 2 करते हैं तो इसको जब हम लोग जोड़ते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 करते हैं, 5 4 9 3 12 42। अब 42/2 करते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाता है 21। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट अंडर एस। एस का मान वहां से कितना आया था, तो 21 आया था। फिर 21 में से हम लोग क्या करेंगे, 13 घटा देंगे। फिर 21 में से हम लोग 14 घटा देंगे, और फिर 21 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 घटा देंगे। तो यहाँ 21 हो जाएगा। 21 में से जब 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, मेरे ख्याल से 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 6 बचेगा। अब इसको आप लोग देखोगे तो इसको और हम लोग अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। उसका 7 को सिर्फ 7 ही लिखेंगे, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से पेयर निकालो। अब देखोगे तो यहाँ से 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, ये 3 और ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो एक 3 हम लिखेंगे, फिर गुना, फिर यहाँ से 1 लिखेंगे तो 7 बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा देखेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 का होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2। इसको गुना करिए तो 7 गुना 3 21, 21 गुना 2 42, 42 गुना 2 84। डेट मीन इसका आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 84। अब इसके आगे वाला नेक्स्ट वाले सवाल में हम लोग चल रहे हैं। बोला व्हाट विल द रिजल्ट इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। बोलता है एक नंबर को अगर हम लोग 20% बढ़ा रहे हैं और दूसरे संख्या को उसी नंबर को हम लोग क्या करें 20% फिर घटा रहे हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा। देखो घटा रहे हैं ना, जब भी घटाया जा रहा है तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, डिक्रीज। तो देखो इसमें जो होगा, इसमें कौन होगा, डिक्रीज वाला सबसे पहले ऑप्शन होगा। अब देखो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश से मैनेज कर लीजिएगा कि यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है, तो डिक्रीज को हम लोग और यहाँ पर घटाया कर गया तो यहाँ पर से डिक्रीज हो गया। ठीक, कितना घटेगा, तो देखो इस दोनों का गुना। तो ये तो एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट ही बना दोगे कि भैया नंबर घट रहा है ना, दैट मीन्स घट रहा है कितना, तो 20 गुना 20 कर लेंगे, 400 हो जाएगा, 400/100 करेंगे तो हो जाएगा 400%। 400% को अगर हम लोग 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4% से हमारा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इसको बनाएंगे क्या, हम मानते बाबू मान के चलो पहला नंबर ही हमारा क्या था, 100 था। जब हमारा पहला नंबर 100 था तो उसमें हम 20% बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम 20% क्या किए, हम बढ़ाएं। जैसे हम 20% बढ़ाएं तो वो हमारा नंबर जो हो जाएगा वो 100 का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन में बोला कि 20% अब हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 20% क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको घटा रहे हैं, तो इसका हमको 20% निकालना होगा ना। तो 20% इसका अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा
12 8 96। अब बताओ बाबू, हमारे पास था नंबर 100, अब हमारे पास बचा नंबर 96, तो घट गया, कितना घटा, घटा तो डिक्रीज हो गया, तो घटने का यहाँ पर डिक्रीज हो गया 4%। यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। 100 था, उसमें 96 आ रहा है, तो बेटा कितना घटा, तो बोलेगा सर 4। कितना में, तो 100 में। इसका परसेंटेज निकालना, तो परसेंट निकाल लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 4%। तो इस हिसाब से इसका हमारा आंसर कौन सा चल जाएगा, ये ठो वाला। अब हम लोग इसके आगे दूसरे सवाल में चलते हैं। ये हो गया हमारा क्या, प्रैक्टिकल वाला सवाल है कि अगर हम लोग 2 कॉइन को उछाल रहे हैं तो बताओ इसमें हमारा 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें तो आप जान रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। तो इसको बनाते कैसे, इसमें हम लोग पहले अगर 2 सिक्के को उछाल रहे हैं, अगर हम लोग एक सिक्के एक बार उछालते हैं तो 2 आउटकम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड और टेल कहते हैं। अगर हम लोग 2 सिक्के को अगर हम लोग 2 बार उछाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। दैट मीन्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर हम लोग यहाँ पर 2 पे पावर क्यूब करते हैं, मतलब 3 बार उछाल रहे हैं, तो हो जाता है 8। अब इसमें कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, सबसे ऊपर वाला जो इतना भी नंबर था ना, उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम बता रहे हैं इसका आप लोग को करना क्या, जो कि आप लोग आराम से क्या कर लोगे, लिख लोगे। ये हो जाएगा 8 नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टी है, ठीक ना। अब देखो एक लाइन से पहले 4 में हेड डाल लो और फिर लास्ट में 4 में टेल डाल लेना। यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको दूसरे जगह कर लेते हैं, जो कि ये समझ में आ जाए। आ कितना रहा था हमारा, तो बोलिएगा सर आ हमारा रहा था 8। देखो इसको लिखने का क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग जो 2 वाला है ना उसको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेड हेड, फिर लिखेंगे हेड टेल, फिर लिखेंगे टेल हेड, फिर लिखेंगे टेल टेल, फिर लिखेंगे हेड हेड, फिर यहाँ लिखेंगे टेल हेड, फिर यहाँ लिखेंगे हेड टेल और फिर लिखेंगे टेल टेल। अब देखो 8 का लिखना है ना, सबसे पहले ऊपर का 4 और नीचे का 4, ऊपर का 4 में हेड 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 डाल देंगे और नीचे का टेल में टेल 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 डाल देंगे। इसमें हम लोग लिखते हैं एच एच एच। देखो ये हम लिख रहे हैं लोग, ये होगा। देखो यहाँ से हम लोग जो लिख रहे हैं ना, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा जब हम एक सिक्के को 3 बार उछाले तो ये आएगा। ऊपर वाले में 4 लिख देंगे, नीचे वाले में 4 में टेल लिख देंगे, और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल कितना था, 2 सिक्के बार को जब हम लोग उछाल रहे थे। अब देखो इसमें हमारा फिर क्या बोल रहा है, ये तो हम लोग जब एक सिक्के को 3 बार उछाले तो इसमें क्या क्या आने की प्रैक्टिस था, ये हमने लिखा। अब इस सवाल में हमारा क्या पूछ रहा है, तो बोला जब हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो हमारे पास तो ये हो गया टोटल आउटकम्स। अच्छा इसमें हेड रेट कितनी बार आ रहा है, तो बोलेगा हेड रेट जो आ रहा है वो 1 बार आ रहा है, टोटल था कितने बार, 4 बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दैट मीन्स 1/4 हो गया। अब इसके आगे वाले सवाल में चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1/2। ओ अच्छा 1/2 नहीं है, सॉरी, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है ना। बोल रहा है इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, यदि एक वर्टेक्स हमारा 1 2 है, दूसरा वर्टेक्स हमारा 4 6 है और तीसरा वर्टेक्स हमारा क्या है 6 3। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक तो हो जाता है आम जिंदगी, जिसको हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, और दूसरा होता है मेंटोस जिंदगी। इसको हम लोग पहले शॉर्टकट से भी जानेंगे और फॉर्मूला के हिसाब से भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि फॉर्मूला के हिसाब से बता देते हैं, और फिर इसको हम लोग शॉर्टकट से ही बता देंगे, जिसको एग्जाम में आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा ये तो जान रहे हो ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y3। अब इसका आप लोग फॉर्मूला जान रहे होगे क्या होता है, तो बता सकते हैं। अगर जो जान रहे हैं तो उसको आप लोग बनाइए, जो नहीं जान रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से तो वो देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y2 y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर देंगे। x1 का मान वहां से हमारा क्या था 1 था, y2 माइनस y3, y2 का हमारा मान कितना है 6 और y3 का मान क्या है 3, वहां से हम लोग लिख लेंगे यहाँ 6 माइनस 3।
प्लस x2 का हमारा मान क्या है 4, y3 वहां से है 3, कितना है y3 हमारा 3 है, और y1 का हमारा मान क्या है 2, प्लस x3 का हमारा मान क्या है 6, और y1 का हमारा मान है 2, और यहाँ है -6। उसे एक बार चेक भी कर लीजिएगा, चेक कर लेते हैं सबका मान सही है ना, हाँ सही है। उसके बाद लिखेंगे हाफ, ये लिखेंगे 1, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ 3 गुना हो जाएगा, प्लस 4, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, तो यहाँ 1 से गुना हो जाएगा, प्लस 6, और ये यहाँ पर से क्या बचेगा तो बोलेगा सर -4 बचेगा, तो -4 से इससे क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा हाफ 3 प्लस 4 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 24 हो रहा है क्या, 6 गुना 4 24, -24, ठीक ना। अब देखो तो इसमें से हमारा बच क्या रहा है 17 बच रहा है ना, -17, तो ये हो जाएगा हाफ। अब देखो 4 + 3 7, 7 में से 24 चल जाए तो कितना बचेगा हमारा, तो बोलिएगा सर -17, कितना बचेगा हमारा -17। अच्छा बाबू -17, इसका मोड का मतलब क्या हुआ, जो माइनस में वो किस में चल जाएगा प्लस में, और जो प्लस में वो प्लस में ही रह जाएगा। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 17, जैसे ही 17 लिखेगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा 17/2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.5। दैट मीन्स इससे हमारा आंसर ये हो गया, ठीक। अब तो हो गया सर ये तो फॉर्मूला वाला ना, अब इसको सॉल्व हम लोग शॉर्टकट में एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे मोड लिखिएगा, पहले इसको हम लोग शॉर्टकट में बता रहे हैं अब हम लोग, आप लोग यहाँ पे मोड लिख लीजिएगा, उसके बाद ये 1 2 लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे 4 6 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 6 3 लिख लीजिएगा, और अपने मन से 1 2 ऊपर में जो ये नंबर था ना इसको यहाँ पे रिपीट कर दीजिएगा, 1 2 लिख लीजिएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब तो आप लोग जान रहे हो कि ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल निकाले तो आधा होगा, तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे क्या यहाँ पर हाफ, ठीक ना। क्या लिखेंगे देखो, इधर से इधर गुना कर रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, इधर से इधर गुना कर रहे हैं तो प्लस में, व्हाइट वाला लाइन जो वो प्लस में जाएगा, और निगेटिव वाला जो लाइन है ना वो माइनस में जाएगा, फिर इधर से इधर हमारा किस में जाएगा प्लस में, और जो निगेटिव वाला लाइन है वो हमारा किस में लिखेंगे माइनस में, फिर इधर से इधर जो जाएगा वो प्लस में, और फिर इधर से जो इधर जो आ रहा है उसको हम लोग किस में लिखेंगे, जो इसमें येलो लाइन से है ना उसको गुना करके निगेटिव में लिखना है, और जो इधर से उजला वाला लाइन गया है ना उसको गुना करके प्लस में लिखना है। तो सर चलो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 × 6, तो क्या हो जाएगा 1 × 6 क्या हो जाएगा, बोलेगा सर 1 × 6 जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, 4 × 2, तो बोलेगा सर ये तो पीला वाला है, इसको हम पीला वाला से प्लस लिखते हैं -8, ठीक। फिर प्लस 4 × 3, फिर +12, फिर 6 × 6, फिर बोलेगा सर -36, फिर 6 × 2 +12, फिर इसका 3 × 1 -3। देखने तो एक बार हम सही से गुना किए ना, 6 -8, 4 × 3 +12, 6 × 6 -36, 6 × 2 12, और इधर 3, हाँ ठीक है। उसके बाद इधर लिखिएगा हाफ, 6 में से 8 जाएगा बचेगा -2, यहाँ पर उससे इतना दूसरा जाएगा -2, -2 इधर जाएगा +10, +10 +10 और +12, तो +10 और +12 कितना हो जाएगा +22, -36 + 3 हो जाएगा 39। सॉल्व करिएगा यही आएगा, यहाँ लिखिएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा -17, और जैसे ही -17 हो रहा है देखो सेम आ गया ना यहाँ वाला कि -17 आ रहा है, मोड लगा हुआ है, फिर उसको हम लोग प्लस में करेंगे तो हो जाएगा +17, तो यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे हाफ इंटू 17, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा कितना 8.5, ठीक ना। इसका मतलब आप लोग ये हो गया आपका क्या शॉर्टकट, इधर हो गया था आपका फॉर्मूला के साथ, तो आप लोग एग्जाम में ये थोड़ा करना, ये मत जाना इसमें समय बहुत लग जाएगा, और फिर जहाँ अगर प्लस माइनस में गलती बना ले भैया हो गया तुम्हारा 1 नंबर गया, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग जो भी था वो भी तुम्हारा लग गया। इसी कारण से आप लोग एग्जाम इस पर आप लोग प्रैक्टिस करना, आप लोग का इससे बन जाएगा। फिर आ रहा है ए एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर
3 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ये तुम्हारा था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है वो एक दिन को काम में कितना कर रहा है, ए जो है एक दिन को 12 दिन में काम कर रहा है, मतलब ए जो है ना वो कितने दिन में भैया काम कर सकता है? तो 12 दिन में काम कर सकता है। अच्छा बी कितना लिखा हुआ है? तो बोलेगा सर बी जो है वो 18 दिन में काम कर सकता है। बोलेगा अच्छा, मतलब बाबू 12-18 का ऐसा नंबर लो जो कि दोनों में आए, मतलब लॉसो लो। तो बोलेगा सर 12-18 का दोनों नंबर जिसमें आएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? तो बोलेगा सर 36 हो जाएगा। मतलब सर 36 ऐसा नंबर है जो कि 12 के पारा में भी आ रहा है और 18 के पारा में भी आ रहा है। बोलेंगे हाँ बाबू। अच्छा 12 के पारा में 36 कितने बार में आ रहा है? तो बोलेगा सर 3 बार में आ रहा है। और 18 के पारा में कितने बार में आ रहा है? तो ये आ रहा है सर 2 बार में। देखो ये जो पीला कलर से लिखे है ना, ये इसका क्या हो गया? क्षमता एक दिन का। अच्छा दोनों मिलकर एक दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, कितना यूनिट का काम है? देखो यहाँ से 3 है यहाँ से 2, तो मतलब कितना काम करेगा? तो बोलेगा सर 5 काम करेगा। ठीक है बाबू 5 काम करेगा एक दिन में। टोटल काम कितना दिन ये लोग मिलकर किया है? तो बोलेगा सर 3 दिन। तो हो जाएगा आंसर यहाँ से क्या? 15 दिन जो है वो हमारा 5 दिन में लोग मिलकर 3 दिन में काम किया। नॉट 5 दिन, 3 दिन में ये लोग हम लोग मिलकर कितना यूनिट काम किया? 15 काम। अच्छा दिया हुआ कितना था काम? 36। देखो 36 में से 15 काम तो कर दिया दोनों मिलकर, इसको घटा देंगे तो यहां से हो जाएगा 21। ठीक ना। अब अकेला कौन काम कर रहा है बाबू? तो अब काम कर रहा है जो वो हमारा कौन कर रहा है? बी। कौन काम कर रहा है? बी। और एक दिन में वो कितना कर सक रहा है? देखो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क बोला है कि क्या बोला है? हाँ देखो बेटा बी, यहाँ क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोला? बी अलोन द फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब बी जो है शेष काम को अकेले बी कितना दिनों में पूरा करेगा? तो देखो 36 काम था, 15 दिन में लोग 3 दिन जो ये लोग साथ मिलकर काम किया ना उसमें 15 यूनिट काम कर दिया। तो बचेगा सर 36 में से 15 घटाएं तो बचा 21 यूनिट, मतलब 21 यूनिट अभी भी हमारा काम बचा हुआ था। और ए जो है वो अब हमारा काम छोड़ देता है। तो बी जो है एक दिन का क्षमता 2 था, तो इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे 21 को किससे? 2 से। तो इसका आंसर जाएगा वो 10.5 समथिंग कुछ जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा चल जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं में आंसर जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करना फिर से। बोलता है एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा कितना है? 13 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण है जिसका और एक विकर्ण का जिसका 10 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण क्या है? अच्छा यहाँ पे बोला एक रोम्बस है। अच्छा रोम्बस का कोई फोटो बना सकते हैं क्या? देखो बाबू ये हो गया रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड क्या होता है हमारा? बराबर होता है। तो बोलेगा हाँ सर इसमें तो चारों साइड हमारा बराबर होता है। एक ये साइड हो गया, हाँ, और दूसरा हमारा हो गया ये साइड। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो बोलेगा सर 90 डिग्री का बनता है। और ये जो है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इक्वल रहेगा और ये क्या रहेगा? इक्वल। देखो 10 डायगोनल कितना था? 10, तो ये हो जाएगा 5-5 है ना। और ये कितना था? 13। हमको इसका मान निकालना है ना। देखो इसको अगर हम लोग फोटो का अगर इस टाइप से बनाए समझाने के लिए, तो क्या ये इस टाइप का फोटो बन रहा है जिसमें इसका मान 13 दिया हुआ था, इसका मान 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। निम्न से हमको इसका मान क्या निकल जाएगा? तो बोलोगे सर ये तो ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, पहले भी बताए थे। नहीं तो नहीं होगा तो फिर हम लिख देते हैं 12। कैसे होता है? तो वो इसका बोलोगे 13 का सर स्क्वायर करेंगे और सर -5 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो सर 169 आएगा, 169, और इसका सब 25 घटाएंगे तो हो जाएगा सर 144। और 144 तो सर बच्चा जान रहा है कि वो किसका होता है? 12 का। डेट मीन इसका आंसर हो गया 12। अच्छा बाबू ये यहाँ से यहाँ 12 हुआ, तो 12 इधर भी तो होगा। टोटल कितना लेंथ यहाँ से यहाँ हो गया? तो बोलेगा सर 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24। आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। देखो अगर आप लोग नेगेटिव लोगे तो मैं इसको सही करके उसको करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए इज इक्वल टू 2/3, मतलब 2 और 3 है, और बी क्या है हमारा? 6 और 11। बटे हम बार बार गलती से बोल रहे हैं, बटे आप लोग को नहीं बोलना, 2,3 और 6,11 है। देखो स्लोप का क्या होता है? अगर हमारा स्लोप अगर बिटवीन दो बिंदु के बीच का दो बिंदु के बीच का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? तो y2 - y1 बाय x2 - x1। चलो y2 क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 यहाँ पर हमारा क्या है? 11 माइनस यहाँ से 3 बटे x2 6 और -2
11 में से 3 जाएगा तो बोलेगा आर, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4। 4 के पारा में कितने बार में कैंसिल आ रहा है, तो बोलेगा सर ये आ रहा है हमारा कितने बार में, 2 बार में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा, 2। स्लोप जो होता है ये होता है फॉर्मूला, माइनस में होता है यहाँ प्लस में हो जाना, क्योंकि यदि 2 बिंदुओं का है 1,1 ये है एक संग। अच्छा कोलिनियर किसको कहा जाता है बताओ, बोले सब कोलिनियर उसको कहा जाता है एक ही रेखा पर जब 3 बिंदु रहता है ना, एक बिंदु मान के चलो ये है, दूसरा बिंदु मान के चलो ये है, और तीसरा बिंदु मान के चलो ये, तो ये हो गया हमारा कोलिनियर, इसको हम लोग कहते हैं संरेखीय। इसमें हमारा ट्रायंगल, इसको हम लोग 2 प्रकार से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो स्लोप होता है वो बराबर होता है, पहला हो गया। और दूसरा जो होता है, देखो इसमें कभी भी कोई त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अगर एक त्रिभुज में कम से कम क्या चाहिए, 2 तो एक लाइन में भी हो चल सकता है, लेकिन एक क्या चाहिए, ऊपर चाहिए, तभी ना आप लोग इसको ऐसे से मिलाओगे तो क्या, लेकिन यहाँ पे मिल पाएगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो इसमें एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, बहुत सारे बुक में क्या करता है, इसको 2 प्रकार से बनाता है। एक एरिया मान लेता है त्रिभुज का, उसको 0 करके बनाता है, और एक मान लेता है स्लोप, और इसको क्या करता है, स्लोप बराबर करके बनाता है। तो चलो हम लोग इसमें स्लोप बनाते हैं। सबसे पहले हम इस 2 का स्लोप बनाएंगे, और फिर इस 2 स्लोप का बनाएंगे, ठीक ना। पीला कलर में जो लिखे हैं उसका बनाएंगे स्लोप, और फिर इसके बाद हम उजला कलर वाला जो उसको स्लोप लिखेंगे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, तो सर इसका स्लोप जो हो जाएगा 4 - 2। अच्छा रुको, इसको अच्छे से लिखना है तो हमको, y2 माइनस, फॉर्मूला लिख लेते हैं, y2 - y1 बाय x2 - x1, ठीक ना। y2 कितना है, तो बोलेगा सर 4 है, -1 बाय 2 - 1, पहले का स्लोप ये आ गया। अब इसका स्लोप देख रहे हैं हम लोग, ये इसका स्लोप, ठीक ना, इसका स्लोप हम लोग देख रहे हैं। जिसका पीला कलर से किया है इसको हम लोग उजला कलर कर देते तो ठीक रहेगा। इसका हमने यहाँ पर स्लोप लिख लिया, अब इसका स्लोप लिख रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर इसमें हो जाएगा k - 4 बाय 3 - 2, ठीक ना। मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा, जब स्लोप बराबर है, स्लोप क्या रहता है, बराबर रहता है। जब स्लोप हमारा बराबर है तो इससे हम लोग k का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ लिखेंगे k - 4 और बाय 3 - 2। यहाँ 4 में से एक जगह बचेगा 3, 2 में से एक जगह बचेगा 1, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे k - 4, और यहाँ 3 में से 2 जगह बचेगा 1, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू k - 4, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 4 इज इक्वल टू k, 4 + 3 7, और k का मान कितना है 7, दैट मीन इसका मान हमारा कितना होगा, 7 होगा। और हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बोला किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है तो इसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। If the radius of the circle is increased by 25%, then find the percent of the change in the area of the circle। देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो सबसे पहले बताओ हमको त्रिभुज बोल रहे हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा सब पाई r स्क्वायर। बोले हाँ बाबू, ये तो हमारा हो गया पाई r स्क्वायर, इसको मान लेते हैं ओल्ड, ठीक ना। अब न्यू जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो गया हमारा क्या, ओल्ड का पाई r स्क्वायर। और जो नया जो बन रहा है उसका क्या होगा, तो देखो अगर मान के चलो हम 1% इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस में अगर हम 1% इंक्रीज कर रहे हैं, मान के चलो 1% में अगर हम 25% इंक्रीज करें तो आंसर क्या हो जाएगा 1.25। बोले अरे भाई एक में 25% इंक्रीज करो, एक में 25% इंक्रीज करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर एक में अगर हम लोग 25% इंक्रीज करेंगे तो 25/100, दैट मीन्स हो जाएगा क्या 1 + 0.25, और यही तो हम लिखे हैं। यहाँ से जो हमारा दूसरा जो आएगा वो क्या हो जाएगा पाई 1.25 का होल स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से जो आएगा मान वो क्या आएगा पाई, इसका क्या होता है, इसका होता है 1.5625 r स्क्वायर। ये हमारा नया हो गया और ये हमारा पुराना हो गया। अब हमारा बोल रहा है क्या जी परसेंटेज में चेंज कितना हुआ, मीन्स परिवर्तन कितना हुआ था। तो परिवर्तन का क्या होता है बताओ कोई, तो बोलेगा सर इसको इसमें से घटा देते हैं, जो पुराना वाला रहता है उसको फिर क्या करते हैं गुना 100 कर देते हैं, यही ना करते हैं, चलो वही कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड बटे ओल्ड, और प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। न्यू आया था 1.5625 r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय पाई r स्क्वायर इंटू 100। अच्छा अब देखो इसमें क्या बच रहा है, तो इसमें हम लिख रहे हैं
किससे, इसमें से हम पाई आर पहले कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर अंदर सिर्फ जो बचेगा ना वो मेरा 1.5625 में से इधर बच जाएगा 1 और बटे पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो बोलोगे सर इसमें से हमारा ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1.56 में से 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा, तो बोलेगा सर 0 पॉइंट, यहाँ लिख रहे हैं 5625, इसको गुना किससे करना था 100 से, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा कितना 56.25। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया हो। आज का हम लोग यहीं पर रख रहे हैं, जिसमें हम लोग का जितना भी सवाल था आने वाले समय में और भी इसको बनाएंगे। आज हमारा ये पहला क्लास था, बहुत सारे लैंग्वेज में भी दिक्कत हुई होंगे, बहुत सारे हो सकते किसी को हैंड राइटिंग भी हमारी समझ में नहीं आई होंगी, तो अपने छोटे भाई समझ के हमें माफ़ करिएगा। हो सकता है इसके बाद वाले क्लास में हम इसको सही कर लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग भी जिसमें इसको बनाते हो ना तो उसमें पेंसिल बोल रहा हूँ सॉरी, बच्चा वाला बोल रहा हूँ, पेन और पेपर लेके बैठना, ठीक ना, जिससे क्या होगा कि आप लोग सवाल भी बनाते हुए चल जाओ। देखो मैथ ना दूर से बोलता है कि अरे भाई बन जाएगा, भाई यार ये भी बन जाएगा, जब तक उसको बनाओगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं फ़ायदा करने वाला। तो आप लोग इसको बनाइए, ठीक ना, और जैसा भी कमेंट होगा नेगेटिव पॉजिटिव जितना भी होगा बोलिएगा जरूर। आज का क्लास यहीं तक रहा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू पढ़ेंगे। सबके लिए थैंक यू, इतना देर तक रहें।